हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वेलकम कृष्णा BM में। तो फ्रेंड, मेरा नाम बबली मिश्रा है। जो कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई। एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग भी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, और जो लोग भी हमारी वीडियो एक बार से ज्यादा बार देख चुके हैं वो भी अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए, बहुत पाप किए, अपराध किए, लेकिन मरते समय उसने एक ऐसा पुण्य का काम किया जिसे देखने के बाद यमराज भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इसे नरक दिया जाए या फिर स्वर्ग। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अच्छे काम नहीं किए, तो आखिर उसने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया? आइए इस कहानी के माध्यम से ये भी जान ही लेते हैं। एक बहुत पापी व्यक्ति मर जाता है। मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। जैसे ही वो यमलोक में कदम रखने वाला ही होता है, एक बहुत भारी आवाज यमलोक में गूंज उठती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि यमराज जी की थी। इसे बाहर ही रहने दो, ये कौन पापी मनुष्य आया है जिसके आने से हमारे यमलोक में अजीब सी अशांति छा गई है। इसे यमलोक में प्रवेश कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ले जाओ और ले जाकर इसे नरक में झोंक दो। ये व्यक्ति इसी काबिल है क्योंकि इसके आने से हमारे यमलोक में कितनी गंदगी और कितनी बदबू महसूस हो रही है। ले जाओ इसे। महाराज, इसका नाम जगन लाल है। इसने आज तक अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। इसने आज तक लोगों को मारा काटा है, उन्हें लूटा है, चोरियां की हैं और ना जाने लोगों पर कितने ही अत्याचार किए हैं। मगर महाराज, मरते समय इसने एक ऐसे पुण्य का काम किया है जिसकी वजह से हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इसे नरक में फेंका जाए या फिर स्वर्ग में भेजा जाए। आखिर इसने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया जो तुम ये फैसला नहीं कर पा रहे हो कि इसे कहाँ भेजा जाए? चलो अंदर ले आओ इसे। यमराज के दूत उस आदमी को पकड़कर यमलोक में यमराज जी के सामने ले आते हैं। उसे देखते ही यमराज जी कहते हैं, ये तो शकल सूरत से ही बड़ा पापी नजर आता है। आखिर इस पापी मनुष्य ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? महाराज, मरते वक्त इस मनुष्य ने एक बार राम कहा है, इसलिए हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे नरक दिया जाए या फिर स्वर्ग। उसे कभी भी नरक नहीं मिल सकता जिसने मरते वक्त श्री राम कहा हो। इसलिए हम ये फैसला करने में असमर्थ हैं कि इसे कहाँ भेजा जाए। महाराज, इस मनुष्य ने अपने जीवन में बहुत सारे पाप भी किए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बताइए महाराज कि इसे नरक में फेंका जाए या फिर स्वर्ग में भेजा जाए? उन यमदूतों की बातें सुनकर यमराज भी बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उन्हें एक उपाय सूझता है। वो कहते हैं, श्री राम भगवान श्री हरि का प्यारा नाम है, तो चलो हम लोग बैकुंठ भगवान श्री हरि के पास चलते हैं। वो ही इसका फैसला कर सकते हैं कि इसको क्या सजा दी जाए। अब क्या था, यमराज जी यमदूत उस पापी मनुष्य को पकड़कर बैकुंठ धाम भगवान श्री हरि के पास ले जाते हैं। भगवान श्री हरि शैया पर लेटकर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी यमराज जी भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु। भगवान जैसे ही अपने नेत्रों को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने यमराज जी, यमदूत और वो पापी मनुष्य खड़ा है।
भगवान मुस्कुराते हैं और सब समझ जाते हैं कि यमराज जी यहाँ क्यों पधारे हैं, मगर फिर भी अनजान बनकर पूछते हैं, अरे यमराज जी, आपका वैकुंठ धाम में स्वागत है, बताइए यहाँ कैसे आगमन हुआ। यमराज जी भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बनकर पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ क्यों पधारा हूँ। जिस मनुष्य की आत्मा आपके सामने खड़ी है, ये कोई साधारण मनुष्य की आत्मा नहीं है, ये उस पापी मनुष्य की आत्मा है जिसने आज तक कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, मगर प्रभु मरते समय इसने श्री राम कहा है, इसलिए हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। इसने मरते वक्त श्री राम कहा है, लेकिन इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। तो आप ही बताइए प्रभु, इसे क्या दंड दिया जाए। हमें तो प्रभु कुछ भी समझ में नहीं आता, आप ही इस समस्या का निवारण कीजिए। भगवान श्री हरि उस पापी मनुष्य को देखते हैं और कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक लोग मेरी तपस्या करते हैं, मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और बहुत कष्ट सहकर मेरी भक्ति करते हैं, उसके बावजूद भी मेरे दर्शन उनको मिलने सुलभ नहीं है। मगर ये पापी मनुष्य होने के बावजूद भी सिर्फ एक बार मरते वक्त राम कहने पर मेरे सामने खड़ा है। यही है मरते वक्त राम नाम लेने का पुण्य और राम नाम की महिमा और महत्व कि ये मेरे वैकुंठ धाम तक पहुंच गया, मेरे निवास स्थान तक। इसने मरते वक्त जो राम नाम लिया उसका फल इसे मिल चुका है। अब इसे एक दिन स्वर्ग में रखो और फिर इसे घोर नरक में डाल दो। ये सुनते ही उस पापी मनुष्य की आत्मा रोने लगती है। वो प्रभु के सामने घुटने के बल बैठ जाती है और कहती है, नहीं नहीं प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मगर आपके सामने जो कोई भी आता है उसके पाप तो वैसे भी नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। घोर नरक में तो मेरी आत्मा ना जाने कब तक भटकेगी प्रभु, और मुझे ना जाने कब शांति मिलेगी। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बार बार कहते हुए वो आत्मा गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, भगवान मुझे एक मौका दे दो जिससे कि मैं अपने पाप नष्ट कर सकूं। मैं इतने पुण्य करूंगा कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान मुझे एक मौका दे दीजिए। उसको ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर भगवान जी को दया आ जाती है और वो उसे एक मौका देने के लिए यमराज जी को आज्ञा दे देते हैं। यमराज जी मन में सोच रहे थे कि प्रभु कितने भोले हैं, चाहे कोई कितना भी पापी मनुष्य हो, अगर वो प्रभु के चरणों में आकर सच्चे हृदय से रोता है तो प्रभु ऐसे पापी मनुष्य पर भी दया कर ही देते हैं। ऐसा सोचते हुए यमराज प्रभु को फिर से नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाकर उस पापी मनुष्य की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उस पापी मनुष्य की आत्मा से कहते हैं कि प्रभु के कहने पर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, क्योंकि श्री हरि की आज्ञा में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं टाल सकता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वही होता है जो श्री हरि चाहते हैं। इसलिए हे पापी मनुष्य की आत्मा, तुम्हें एक मौका मिल रहा है। ये लो कमल का फूल, तुम्हें पृथ्वी पर जाना है और पृथ्वी पर जाकर तुम्हें 7 लोगों की मदद करनी है, और अगर तुम उनकी अच्छे से मदद करते हो तो ये फूल पूरा खिल जाएगा, और अगर ये फूल पूरा खिल जाता है तो समझ लो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और तुम घोर कलयुग में जाने से बच जाओगे। और अगर ये कमल का फूल नहीं खिला या फिर आधा खिला तो तुम्हें घोर नरक में डाल दिया जाएगा। अब तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर अपना कार्य शुरू करो। अब उस पापी मनुष्य की आत्मा को लेकर
यमराज जी के दूत उसे पृथ्वी पर छोड़ आते हैं और वो पापी मनुष्य की आत्मा लोगों की मदद करने में लग जाती है। ऐसा करते करते वो 6 लोगों की मदद कर देती है। लेकिन वो आत्मा जब उस फूल को देखती है तो वो फूल सिर्फ आधा ही खिला था। ये देखकर वो आत्मा चिंता में पड़ जाती है कि मैं 6 लोगों की मदद कर चुकी हूँ, मगर ये फूल अभी तक पूरा नहीं खिला। अब मैं क्या करूँ? अब तो सिर्फ एक ही मनुष्य की मदद करनी है मुझे। ऐसे में ये फूल कैसे खिल पाएगा? वो आत्मा ये सोचकर एक पेड़ पर बैठकर रो रही थी। तभी उधर से नारद जी जा रहे थे। उन्होंने उस पापी मनुष्य की आत्मा को पेड़ पर रोते देखा तो सोचा कि ये तो वही पापी मनुष्य की आत्मा है जो बैठकर पेड़ पर रो रही है। आखिर ये क्यों रो रही है? चलो चलकर पूछ लेता हूँ इससे। ऐसा सोचते हुए नारद जी उस प्रेत आत्मा के पास आते हैं और कहते हैं, हे पापी मनुष्य की आत्मा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? वो आत्मा जब नारद जी को देखती है तो उन्हें प्रणाम करते हुए कहती है कि हे नारद जी, मुझे पृथ्वी पर आने से पहले यमराज जी ने एक पुष्प दिया था जो कि कमल का पुष्प है। उन्होंने कहा था कि अगर ये पुष्प पूरा खिल जाता है तो तुम घोर नरक में जाने से बच जाओगे। मगर नारद जी उन्होंने यह भी कहा था कि इसे खिलाने के लिए मुझे 7 लोगों की मदद करनी होगी, मगर मैं 6 लोगों की मदद कर चुका हूँ और ये पुष्प सिर्फ आधा ही खिला है। आप सिर्फ एक मनुष्य की मदद और करनी है। जब ये पुष्प 6 मनुष्य की मदद करने में नहीं खिला तो भला 7वें इंसान की मदद करने से कैसे खिल जाएगा? हे नारद जी, मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उस प्रेत की आंखों में आंसू थे। नारद जी को ये देखकर उस पे दया आ जाती है और वो उसे एक युक्ति बताते हैं। वो कहते हैं, हे प्रेत आत्मा, तुम्हें रतनपुर गांव में जाना होगा। वहाँ पर एक भोला नाम का बहुत ही सीधा साधा लड़का रहता है जो कि श्री हरि का परम भक्त है। वो श्री हरि की बहुत सेवा करता है, रोज मंदिर जाता है और वहाँ झाड़ू पोछा करता है और श्री हरि का हर पल भजन करता रहता है। लेकिन वो बेचारा बहुत ही अभागा है, क्योंकि जब वो 5 वर्ष का था तभी उसके माता पिता उसे छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए। तब से वो अपने मामा मामी के घर पर रहता है। मामा दिन भर घर पर नहीं रहते, रात को ही घर पर आते हैं और बेचारा भोला 5 वर्ष की आयु से लेकर अब वो 17 साल का हो चुका है और तब से अब तक अपनी मामी के जुल्म सह रहा है। उसकी मामी उस पर बहुत अत्याचार करती है, पूरे घर का काम कराती है और खाने के लिए भी सही से नहीं देती। वो हरि भक्त है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर तुमने सच्चे मन से उसकी मदद कर दी तो तुम्हारा ये पुष्प पूरा खिल जाएगा, क्योंकि भगवान अपनी सेवा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि अपने भक्त की खुशी देखकर होते हैं। उस पापी प्रेत आत्मा को समझाकर नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और वो पापी प्रेत आत्मा रतनपुर पहुँच जाती है। रतनपुर पहुँचने के बाद वो एक धनी सेठ का रूप रख लेती है और अपने पास से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछती है कि सुनो, क्या तुमने भोला को देखा है? वो कहता है, हाँ मैंने भोला को देखा है। वो देखो सामने टिकाटिक दोपहरी में हल चला रहा है, वही तो बेचारा भोला है। बेचारा बहुत सीधा साधा लड़का है, बड़ा अभागा है, उसके माँ बाप नहीं है, अपने मामा मामी के घर पर रहता है और उसकी मामी उस पर बड़ा जुल्म करती है। हमें तो उस बेचारे पर बहुत दया आती है, मगर ना जाने भगवान कहाँ सो गए हैं जो उसकी मदद करने के लिए किसी को नहीं भेजते। काश वो किसी को उसकी मदद करने के लिए भेज देते। जाइए महाराज, जाकर भोला से मिल लीजिए, आप कोई उसके जान पहचान वाले नजर आते हैं
क्या किया जाए महाराज, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। राम 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 राम। भोला को देखकर वो प्रेत आत्मा खेत में पहुंच जाती है और कहती है, तुम भोला हो? भोला कहता है कि हाँ, क्या दिखाई नहीं देता? मैं ही भोला हूँ, अपने राम जी का भोला। क्या कर रहे हो भोला? अरे तुम्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि मैं हल जोत रहा हूँ? अरे भाई, इतनी टिकाटिक दोपहरी में कौन हल चलाता है भोला? मैं चलाता हूँ। अगर मैंने शाम तक खेत नहीं जोता तो मेरी मामी मुझे खाना भी नहीं देगी। मुझे पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ेगा और रात को भी भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे तो सेठ जी रात को भूखे पेट नींद भी नहीं आती। अरे अरे, बड़ा अत्याचार करती है तुम्हारी मामी तुम पर। चलो जाओ और जाकर तुम उस पेड़ के नीचे विश्राम करो, तुम्हारा खेत मैं जोत देता हूँ। अरे आप तो कोई सेठ मालूम होते हो, आपको कैसे हल चलाना आएगा? मैं सब काम कर सकता हूँ। तुम जाओ और पेड़ के नीचे बैठकर ठंडा पानी पियो। फिर क्या था भोला पेड़ के नीचे बैठकर ठंडा पानी पीने लगता है। पर ये क्या, पलक झपकते ही पूरा खेत जरा सी देर में ही वो सेठ जोत देता है और उसमें गेहूं भी बो देता है और पानी भी लगा देता है। ये देखकर भोला के तो होश ही उड़ जाते हैं और भोला कहता है, तुम कोई मनुष्य हो या फिर कोई भूत जो जरा सी देर में इतना सारा काम पल भर में ही कर दिया? हाँ भोला, तुमने सही कहा, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक भूत ही हूँ। भोला जैसे ही ये सुनता है वो डर जाता है और कहता है, भू 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 भूत? तुम एक भूत हो? बचाओ बचाओ मुझे, कोई इस भूत से बचाओ। वो भूत जल्दी से भोला का मुंह बंद करता है और कहता है कि भोला ऐसे मत चीखो, ये समझ लो कि भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। भगवान ने? क्या श्री हरि ने मेरी सुन ली? हाँ भोला, श्री हरि ने ही मुझे भेजा है। अब तुम बिल्कुल चुपचाप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। देखो भोला, अब से मैं तुम्हारे लिए कोई भूत नहीं बल्कि तुम्हारा भूत मामा हूँ। अब से तुम मुझे भूत मामा कहा करो। मैं हर तरह से तुम्हारी सहायता करूँगा और देखो भोला, मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं दिखूंगा जब तक कि मैं ना चाहूं और तुम मेरे बारे में किसी को बताना भी नहीं। भोला हाँ में अपना सर हिला देता है और शाम होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही उसकी मामी कहती है, काम चोर आ गया, भूख लग गई होगी तुझे, पूरा काम करके भी नहीं आया खेत में। भोला कहता है, ऐसी बात नहीं है मामी, मैं पूरा काम करके ही घर पर आया हूँ। मैंने खेत भी जोत दिया और उसमें गेहूं भी बो दिए और खेत में पानी भी लगा दिया है। अच्छा, जैसे मैं तुझे पागल नजर आती हूँ, इस दुनिया में मैं ही मिली तुझे पागल बनाने को। मुझे पता है कि तू बहुत बड़ा कामचोर है, तुझे भूख लगी होगी और तू घर भाग आया होगा खाना खाने को। चल दिखा मुझे, कहाँ काम किया है तूने खेत में। ऐसा कहते हुए भोला की मामी खेत में काम देखने के लिए जाती है। काम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहती है कि हाँ, तूने तो पूरा काम इतनी जल्दी कैसे कर लिया? भोला कहता है, मामी अब मैं जल्दी जल्दी ही काम कर लिया करूँगा। उसकी मामी को लगता है कि इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर ये खेत का काम कर लिया होगा। ये सोचकर भोला की मामी घर चली जाती है। एक बार की बात है, भोला सुबह सुबह सो रहा था, तभी उसकी मामी की आवाज आती है, अरे कामचोर, उठता क्यों नहीं? सूरज सर पे चढ़ आया और तू अभी तक सो रहा है। इसके माँ बाप मर के स्वर्ग चले गए और इसे मर गए मेरे सर पर, और ये कामचोर कोई काम भी करना नहीं चाहता, अभी तक पड़ा पड़ा सो रहा है, दोपहर होने को आई। भोला मामी की आवाज सुनकर एकदम झटपटाकर उठता है और कहता है, मामी अभी कहाँ दोपहर होने को आई, अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं। देख भोला, मुझे काम के सिलसिले में कहीं जाना है, मैं अभी 1 घंटे के बाद ही लौट आऊंगी।
जब तक तू खाना पीना बना लेना, झाड़ू भी लगा लेना और कपड़े बर्तन भी धुल लेना। मैं अभी लौट कर आ रही हूँ, जब तक सारा काम कर लेना। अगर मुझे काम पड़ा हुआ मिला तो सुन, तुझे पूरे दिन आज रोटी ही नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए मामी घर से बाहर चली जाती है और तभी वहाँ पर भूत मामा आ जाते हैं और पूछते हैं, भोला क्या कर रहे हो? अरे भूत मामा आप? कुछ नहीं मामा, मामी 1 घंटे के लिए घर से बाहर गई हैं और मुझे ढेर सारा काम करने के लिए छोड़ गई हैं। अरे इतना सारा काम तू अकेला करेगा भोला? हाँ मामा, करना तो पड़ेगा वरना मामी मुझे भोजन ही नहीं देगी। भूत मामा कहते हैं, भोला जब मैं तेरे पास आ रहा था तो तेरे दोस्त कुछ खेल कूद रहे थे, चल जा तू भी जाकर कुछ खेल ले उनके साथ। नहीं मामा, मैं कहाँ खेल सकता हूँ, मुझे इतना सारा काम जो करना है। अरे जा, तेरा सारा काम मैं कर दूंगा, वो भी चुटकी बजा के। सच भूत मामा? हाँ हाँ सच, जा तू बाहर जाकर खेल। भोला अपने दोस्तों के साथ में बाहर खेलने चला जाता है और भूत मामा पूरे घर का काम चुटकी बजाते ही कर देते हैं, वो भी बहुत साफ सफाई से। तभी उसकी मामी घर आती होती है और रास्ते में भोला को खेलते हुए देखती है तो कहती है, कामचोर यहाँ पर खेल रहा है और घर का काम क्या पेड़ का भूत करेगा आके? भूत से भोला को याद आता है, पता नहीं भूत मामा ने घर का काम करा भी होगा या नहीं। अपनी मामी के साथ साथ भोला भी उनके साथ आता है और कहता है, मामी मैंने सारा काम कर दिया है, आप चल के देख लीजिए। मगर भोला मन में बहुत डरा हुआ था कि भूत मामा ने काम करा भी है या नहीं। जैसे ही मामी घर के अंदर घुसती है वैसे ही मामी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती हैं कि घर में बहुत अच्छी सी साफ सफाई हो रखी है, चमकदार बर्तन मजे हुए हैं और साफ सुथरे कपड़े धुलकर तय करे हुए रखे हुए हैं और सुगंधित खुशबू रसोई में से आ रही है और बहुत सारे पकवान बने हुए रखे हुए हैं। स्वादिष्ट पकवान देखकर मामी थाली लेकर खाना खाने बैठ जाती है और जैसे ही खाने का एक निवाला खाती है वो भोला को देखकर कहती है, भोला तू कितना स्वादिष्ट खाना बनाता है, ये तूने कब सीखा? भोला कहता है, मामी आज मेरा खाना बनाने का बहुत मन था, इसलिए मैंने बहुत मन से खाना बनाया है, तभी आपको स्वादिष्ट लग रहा होगा। अरे मेरे प्यारे भोला, तू भी तो खाना खा लिया आके, चला तू भी खा खाना। भोला मन में विचार करता है कि आज तो मामी बड़े प्यार से बातें कर रही हैं। सच ही कहा है किसी ने कि दिल का रास्ता पेट से होकर ही गुजरता है। तभी स्वादिष्ट खाना खाने से मामी के शब्द भी स्वादिष्ट हो गए हैं। भूत मामा के आ जाने से भोला के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। मामी भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती थी क्योंकि भोला का सारा काम भूत मामा ही कर दिया करते थे, वो भी बहुत अच्छे से। और मामी भोला से कुछ कहे ऐसा कोई बहाना भी उसके पास नहीं था। लेकिन एक दिन की बात है, भोला भगवान की पूजा करने और मंदिर की साफ सफाई करने मंदिर जाता है तो मंदिर का पुजारी भोला से कहता है कि भोला कहता है कि हाँ पुजारी जी, कुछ कहना है आपको? पुजारी जी कहते हैं कि भोला ये हार लो और इसे ले जाकर सुनहार के पास जाओ। ये श्री हरि विष्णु भगवान का हार है जो कोने से थोड़ा सा टूट रहा है। सुनहार से कहना कि वो इसे जल्दी से सही कर दे जिससे कि प्रभु फिर से इस हार को पहन सके। भोला कहता है ठीक है पुजारी जी, मैं अभी चला जाता हूँ। भोला उस हार को पुजारी जी से ले लेता है और ले जाकर सुनहार के पास पहुँच जाता है। अरे लाला जी राम राम। अरे कौन भोला? अरे भोला आओ आओ, राम राम भोला राम राम। और बताओ कैसे आना हुआ आज? लाला जी यह हार देखिए, ये हार भगवान श्री हरि का है जो कि थोड़ा सा टूट गया है, इसे जल्दी से सही कर दीजिए लाला जी जिससे हमारे श्री हरि फिर से ये हार पहन सकें।
हार सोने का था और बहुत महंगा भी। लाला भोला से अगले दिन आने के लिए कहता है। अगले दिन जब भोला मंदिर में जाता है तो मंदिर के पुजारी कहते हैं, भोला हार ले आए, क्या अभी तक हार सही नहीं हुआ है? भोला कहता है, अरे हाँ, मुझे तो आज हार लेने जाना था, आज तो लाला ने हार सही कर दिया होगा, मैं अभी आता हूँ पुजारी जी, भगवान का हार लेके। ये कहते हुए भोला हार लेने लाला के पास पहुँच जाता है। अरे लाला जी, राम राम। अरे भोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे लाला जी, आप भूल गए, कल मैंने आपको सोने का हार दिया था भगवान जी का, अब तो वो सही हो गया होगा, मुझे लौटा दीजिए, भगवान का गला सूना है, अच्छा नहीं लग रहा, पुजारी जी हार मंगा रहे हैं। लाला के मन में पाप आ गया था। हार? कौन सा हार भोला? कौन से हार की बात कर रहे हो तुम? आखिर तुमने कौन सा हार दिया है मुझे? तुम्हें ठगने के लिए मैं ही मिला? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई हार वार नहीं है। ऐसा झूठ मत बोलिए लाला जी, ये बहुत बड़ा पाप है। आप भगवान का सोने का हार कैसे रख सकते हैं? ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, कल मैंने हार तुम्हें ही दिया था। चुप रहे चोर कहीं का, दिया होगा पुजारी जी ने तुझे हार, मगर तूने वो हार चुरा लिया होगा और ना जाने कहाँ बेचकर पैसा पेट में खा गया तू अपने, और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाता है, झूठा कहीं का, चला जा यहाँ से। लाला अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, धक्के मार के निकाल दो इस बेईमान चोर को। वो लोग भोला को धक्का देके भोला को दुकान से भगा देते हैं। भोला रोता हुआ पुजारी जी के पास पहुँच जाता है। पुजारी जी कहते हैं, क्या हुआ भोला, क्यों रो रहे हो? भोला पुजारी को पूरी घटना बताता है कि किस प्रकार लाला ने भगवान का हार रख लिया। लाला पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि भोला ने भगवान का हार चुरा लिया है और वो झूठा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। गांव वाले भोला को चोर समझ रहे थे। जब भोला को ये पता चलता है तो भगवान श्री हरि के चरणों में आकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है, मगर पुजारी जी उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, बेटा भोला, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तूने चोरी नहीं की है, चोर वो लाला ही है, इसलिए तू मत रो, भगवान उसके किए की सजा उसे जरूर देंगे। भोला अपने खेत में पेड़ के नीचे बहुत उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर भूत मामा आते हैं और कहते हैं, भोला क्या हुआ, तू इतना उदास क्यों बैठा है? भोला सारी कहानी भूत मामा को बता देता है। भूत मामा कहते हैं, तू चिंता मत कर, उस लाला को सबक मैं सिखाऊंगा। भूत मामा बहुत गुस्से में थे। वो सेठ का रूप रखते हैं और अदालत में जाकर सेठ पर मुकदमा कर देते हैं। अगले दिन भोला, लाला और सेठ को अदालत में बुलाया जाता है। तीनों ही जज साहब के सामने पेश होते हैं। पहले सेठ को बुलाया जाता है। जज साहब सेठ जी से पूछते हैं, क्या तुमने ही लाला पर मुकदमा किया है? सेठ के रूप में भूत मामा कहते हैं, हाँ, मैंने ही इस बेईमान लाला पर मुकदमा किया है जज साहब। जज साहब सेठ जी से पूछते हैं, तुम भोला के क्या लगते हो? सेठ के रूप में भूत मामा बताते हैं कि मैं भोला का मुंह बोला मामा लगता हूँ। भोला मुझसे और मैं भोला से बहुत प्यार करता हूँ। जज साहब जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मेरे सामने लाला को बुलाया जाए। जज साहब लाला से कहते हैं, क्यों लाला, जो तुम पर हार की चोरी का इल्जाम लगा है, क्या वो सच है? क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, अपनी सफाई में मुझे क्या कहना है, पूरा गांव जानता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ और कितनी ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता हूँ। ये भोला बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने भगवान के हार की बेईमानी नहीं की है, बल्कि इस भोला ने ही भगवान का हार कहीं बेच दिया है। जज साहब, आप गांव वालों को बुलाकर पूछ सकते हैं कि मैं जब भी किसी का हार या कोई भी चीज अपने पास लेता हूँ तो एक रसीद उस व्यक्ति को देता हूँ। भोला से पूछिए, अगर उसने मुझे हार दिया है तो फिर वो रसीद कहाँ है? जज साहब गांव वालों को बुलाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि लाला सही कह रहे हैं, जब भी वो कोई चीज अपने पास रखते हैं
तो हम लोगों को एक रसीद देते हैं। ऐसी ही एक रसीद उन्होंने भोला को भी तो दी होगी। अगर भोला सही बोल रहा है तो वो रसीद दिखा दे और अपनी बेगुनाही साबित कर दे। वैसे आज तक लाला ने कभी किसी की बेईमानी नहीं की, तो आखिर वो भगवान के हार की बेईमानी क्यों करने लगे? हमें नहीं लगता जज साहब कि भोला सच बोल रहा है। गांव वालों से जज साहब कहते हैं ठीक है आप लोग जा सकते हो। फिर जज साहब भोला की मामी को बुलाते हैं। भोला की मामी जज साहब के सामने आती है। जज साहब कहते हैं तुम भोला की मामी हो? जी जज साहब, जब भोला 5 साल का था तब से मैंने भोला को इन हाथों से पाला है। फिर तो तुम्हें भोला के बारे में बहुत कुछ पता होगा कि भोला आदत में कैसा है। क्या भोला हार की बेईमानी कर सकता है? भोला की मामी कहती है हाय हाय रे जज साहब, इस लड़के ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे गांव में मेरी नाक कटा के रख दी। अब तक तो ये घर में ही काम चोरी क्या करता था, अब तो भगवान के हार की बेईमानी भी करने लगा। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है जज साहब, इसने जरूर बेईमानी की होगी। बचपन में अपने माँ बाप को खा गया ये, और अब इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मामी की बात सुनकर जज साहब कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो। अब मेरे सामने भोला को बुलाया जाए। अपनी गवाही देने के लिए भोला जज साहब के सामने आता है। जज साहब कहते हैं भोला तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? भोला कहता है नहीं जज साहब, अगर मेरे प्रभु श्री हरि मुझे चोर ही साबित करना चाहते हैं तो वो मुझे कर सकते हैं। मैं किसी को कोई सफाई देना नहीं चाहता। अगर वो चाहते हैं कि मैं एक चोर कहलाऊं तो यही सही है। उनकी राजी में ही मेरी राजी है जज साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा कहते हुए भोला जोर जोर से रोने लगता है। जज साहब को भोला पर दया आ रही थी। जज साहब मन में तो ये जान रहे थे ये भोला लड़का बड़ा ही सीधा साधा लगता है, ये कोई बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमानी तो उस सेठ के अंदर ही है। मगर जज साहब क्या कर सकते थे, सारे गवाह भोला के खिलाफ थे। जज साहब कहते हैं रोते नहीं भोला, आज की कार्रवाई यहीं खत्म की जाती है, फैसला कल सुनाया जाएगा। ऐसा कहकर जज साहब वहाँ से चले जाते हैं। भोला अदालत से दौड़ा दौड़ा आता है और भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगता है। तभी पुजारी जी भोला को रोते हुए देखते हैं तो भगवान से कहते हैं हे प्रभु, जब ये बच्चा छोटा सा था तभी इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। इसकी मामी ने इस पर जी भरकर अत्याचार किए। ऐसा भी क्या पाप किया है बेचारे भोला ने, कम से कम तू तो इस पर दया कर, तू तो इसे बख्श दे भगवान। ऐसा कहते हुए पुजारी भोला को उठाते हैं और गले से लगाते हैं और कहते हैं भोला हिम्मत रख, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन अब तेरी परीक्षा बहुत हुई, अब परीक्षा तेरी नहीं श्री हरि की है, वो ही तुझे इस झूठे इल्जाम से बचाएंगे। अब भगवान भी भोला के आंसू देख नहीं पा रहे थे और मन में सोचते हैं बहुत हुआ, अब मैं भोला की मदद के लिए स्वयं जाऊंगा। भगवान अपने बैकुंठ से नंगे पांव ही भोला की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान को तेजी से आता देख वहाँ पर भूत मामा पहुँच जाते हैं और भूत मामा कहते हैं भगवान आपको कोटि कोटि प्रणाम, इतनी तेजी से दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं प्रभु? भगवान कहते हैं कि मैं भोला की मदद के लिए जा रहा हूँ, अब मैं अपने भक्त की आंखों में आंसू और नहीं देख सकता। भूत मामा कहते हैं प्रभु ऐसा मत कीजिए, अगर प्रभु आपने ऐसा करा तो मेरा 7वां काम अधूरा रह जाएगा और जो फूल मुझे यमराज जी ने दिया था वो कभी नहीं खिल पाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए घोर नरक में चला जाऊंगा। हे श्री हरि मेरी मदद कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, बस एक मौका और दे दीजिए भोला की मदद करने के लिए। मैं वादा करता हूँ मैं भोला को इस झूठे इल्जाम से बचा लाऊंगा। भगवान एक बार सिर्फ मुझे मौका दे दीजिए। भूत मामा की बात सुनकर भगवान को उस पर दया आ जाती है
और भगवान उसे आखिरी मौका दे देते हैं और अगले दिन भूत मामा सेठ का रूप रखकर जज साहब के सामने पहुंच जाते हैं और जज साहब से कहते हैं कि जज साहब, मेरे पास एक ऐसा गवाह है जो ये बता सकता है कि हार की बेईमानी भोला ने नहीं बल्कि इस लाला ने की है। जज साहब कहते हैं, सेठ जी वो कैसे? सेठ के रूप में भूत मामा कहते हैं, जज साहब सुबह का समय था और भोला भगवान का हार लेकर हार सही कराने के लिए लाला की दुकान पर पहुंच गया था, मगर ना तो भोला ने ध्यान दिया और ना ही लाला जी ने ध्यान दिया। लाला जी ने जिस तिजोरी में भगवान का हार संभाल कर रखा था उस तिजोरी के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। उसी ने मुझे बताया है कि इस हार की बेईमानी लाला ने की है, क्योंकि भोला ने तो वो हार लाला को उल्लू के सामने दे दिया था। जज साहब, ये सब कुछ एक उल्लू ने अपनी आंखों से देखा है और वो उल्लू इस घटना का चश्मदीद गवाह है। भूत मामा की बात सुनकर सेठ चीख पड़ता है और कहता है, नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने हार तिजोरी में रखा तो उस तिजोरी के ऊपर कोई भी उल्लू नहीं बैठा था, मेरी दुकान में तो कोई उल्लू है ही नहीं। और जरा सोचिए माई बाप, उल्लू भला दिन में कैसे आ सकता है और उल्लू को तो दिन में दिखाई भी नहीं देता। ये झूठ बोल रहा है माई बाप, उस समय कोई उल्लू वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ तो मैं और बस भोला ही थे जब भोला ने मुझे भगवान का हार दिया था। जैसे ही अदालत में बैठे हुए सभी लोग और जज साहब जी जब ये बात लाला के मुंह से सुनते हैं तो सबके चेहरे के रंग ही बदल जाते हैं, क्योंकि सेठ ने अपने मुंह से ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था और गुनाह कबूल करने के बाद सेठ को एहसास होता है कि ये उसने क्या कह दिया। फिर जज साहब कहते हैं कि अच्छा लाला, तुम हो भगवान के हार के चोर और अपनी बेईमानी का इल्जाम तुम बेचारे भोला पे लगा रहे थे। तभी लाला कहता है, नहीं नहीं जज साहब, ये तो मेरी जीभ फिसल गई, वो तो मैं कुछ और कहना चाहता था। जज साहब कहते हैं कि अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा लाला, ले जाओ और ले जाकर इस लाला को जेल में डाल दो। और पुलिस को आदेश देते हैं कि जाओ और लाला की तिजोरी में से भगवान का हार निकाल लाओ और भगवान को वो हार पहना दिया जाए। और जज साहब कहते हैं कि भोला को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाए इस बेईमान चोर को पकड़वाने के लिए। और ये भी कहते हैं कि भोला, तुम इतने भोले भी मत बनो कि तुम किसी से हार की रसीद ही ना लो। विश्वास करना तो सही है, मगर किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए भोला। अगर अंधविश्वास करना ही है तो सभी को उस परम पिता परमेश्वर पर करना चाहिए जिसने आज तुम्हारी मदद की है। ऐसा कहकर जज साहब वहाँ से चले जाते हैं और भोला जल्दी से दौड़कर भूत मामा के गले लग जाता है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करने लगता है। तभी भूत मामा कहते हैं कि धन्यवाद मुझे नहीं बल्कि श्री हरि भगवान को कीजिए, क्योंकि जो उल्लू वाला उपाय था ये मुझे खुद नहीं सूझा, ये मुझे श्री हरि ने ही बताया था। ये आप क्या कह रहे हो? ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है? जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है तब भगवान कुछ भी असंभव नहीं रहने देते, उस समय सब संभव हो जाता है। तभी भूत मामा की नजर अपने हाथ में लगे कमल के फूल पर पड़ती है। भूत मामा देखते हैं कि वो कमल का फूल पूरा खिल चुका है। ये देखकर भूत मामा खुशी से नाचने लगते हैं और भोला को गले से लगाकर कहते हैं, भोला अपना ख्याल रखना, अब मैं तो चला। भोला भी अपनी आंखों में आंसू भरकर भूत मामा को खुशी खुशी विदा कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए। फिर भोला अपने मामा मामी के घर पर नहीं रहता बल्कि वहीं भगवान श्री हरि के मंदिर में रहने लगता है पुजारी जी के साथ और अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। और उधर भूत मामा यमलोक पहुंच जाते हैं और यमराज जी उठकर भूत मामा का स्वागत करते हैं
और कहते हैं बहुत खूब, अब तुम अपने सभी पापों से मुक्त हो। भूत मामा अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और घोर नरक में जाने से बच जाते हैं। फिर उन्हें पृथ्वी पर एक ऐसे धनी परिवार में जन्म मिलता है जहाँ सुख ही सुख था, कोई दुख नहीं। तो देखा भक्तों आपने राम नाम की महिमा। भूत मामा ने मरते वक्त सिर्फ एक बार श्री राम कहा था, बस यही एक उन भूत मामा के खाते में था, जिसके बदले कृपालु भगवान श्री हरि ने उस पापी आत्मा को एक पवित्र आत्मा बना दिया और उसे घोर कलयुग में जाने से बचा लिया। इसलिए फ्रेंड, आप जिस शक्ति को भी मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके नाम का सुमिरन करते रहिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राम राम राधे राधे। कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी सी स्टोरी? और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत और मैं मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम राधे।